दादाजी के साथ बाइबल स्टडी। सबसे अहम क्या? सबक नंबर 1। दादाजी कराची से अब मुस्तकिल तौर पर लाहौर आ गए थे। यहाँ उनका वक्त उनकी पोती मनाहिल और पोते वाइस के साथ बहुत अच्छा गुजर रहा था। मनाहिल और वाइस स्कूल के काम से फारिग होकर रात को दादाजी के पास आ जाते और रोज़ उनसे बाइबल मुकद्दस के हवाले से कुछ ना कुछ सीखते थे। एक दिन मनाहिल दादाजी से कहने लगी, दादाजी, हमारे मोहल्ले में और भी क्रिश्चियन बच्चे हैं, जिनमें से कुछ तो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, जबकि कुछ बच्चे हमारे ट्यूशन सेंटर में पढ़ते हैं। मेरे जहन में काफ़ी दिनों से ये बात चल रही है कि अगर आप मुनासिब समझें तो हम उन बच्चों को भी अपने घर दावत दें, ताकि वो भी हमारे साथ खुदा के कलाम को सीखें और बरकत पाएं। दादाजी मनाहिल की बात बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे और खुश हो रहे थे। शाबाश मनाहिल, बहुत अच्छा ख्याल है तुम्हारा। वो जो तुम्हारे स्कूल और ट्यूशन के दोस्त हैं, क्या यहाँ आने के लिए रजामंद हो जाएंगे? और वो तादाद में कितने हैं? जी जी दादाजी, वो ज़रूर आएंगे। उनमें से ज़्यादातर के वालिदैन तो अम्मी अब्बू को भी जानते हैं, उनका हमारे घर आना जाना भी है, और मेरे ख्याल से वो कोई 8-9 तो होंगे। बेहतर होगा तुम उनके नामों की एक लिस्ट बना लो ताकि तुम सबको बता सको। दादाजी ने मनाहिल को मशवरा दिया। हाँ जी, ये बेहतर रहेगा। मनाहिल दादाजी के मशवरे से खुश हो गई। वाइस जल्दी से अपने बस्ते में से पेन और कॉपी ले आया। दादाजी और मनाहिल वाइस की फुर्ती देखकर हंसने लगे। मैं नाम लिखूंगा, वाइस ने फख्र से कहा। तुम लिख लोगी? मनाहिल ने सवालिया नज़रों से वाइस की तरफ देखा। हाँ हाँ, लिख लेगा मेरा पोता, बड़ा लायक है। दादाजी की हौसला अफजाई से वाइस कुछ और दिलेर हो गया। मेरी प्यारी बाजी, आप बस नाम बोलें, आपका भाई सब लिख लेगा। मनाहिल मुस्कुराई। चलो ठीक है, फिर लिखो। दानियल, मीरब, यशवा, शायान, मरियम, राखल। तुम भी कुछ सोचो, मनाहिल ने वाइस की तरफ देखते हुए कहा। सोच रहा हूँ। हाँ, याद आया, तमन्ना और तस्कीन भी तो हैं। हाँ बिल्कुल, उनके नाम भी लिखो। तुम नोरेज और मारिया का नाम भी लिख लो, हम उनसे पूछेंगे। मुझे उम्मीद है वो भी ज़रूर आएंगे। ठीक है, मैं उनके नाम भी लिख लेता हूँ। तुम दोनों अपना नाम भी लिखो, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है दादाजी, मैं अपना और बाजी का नाम भी लिख लेता हूँ। दादाजी बोले, क्या तुम्हारा कोई और दोस्त भी है? एक दफ़ा फिर सोच लो। वाइस लिस्ट में लिखे नाम पढ़ने लगा। नहीं, मेरा ख्याल है यही है, वाइस ने मनाहिल की तरफ देखते हुए कहा। दादाजी, हमारे दोस्त तो और भी हैं और वो आने में खुशी भी महसूस करेंगे, लेकिन वो हमारे इलाके में नहीं रहते, इसलिए उनका आना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी हम उनसे पूछेंगे। अगर वो राज़ी हो जाएं तो उनके नाम भी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है मनाहिल, शाबाश। अच्छा वाइस, अब लिस्ट में देखो कितने नाम शामिल हो चुके हैं। 1 2 3 4। वाइस जल्दी से नाम गिनने लगा। दादाजी, हमें मिलाकर कुल 12 नाम लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। बहुत खूब, ये तो कमाल हो गया। 12 बच्चों की क्लास तो अच्छी खासी क्लास है। आज जुमा है, हम 2 दिन के बाद पीर से अपनी बाइबल स्टडी की पहली बाकायदा क्लास का आगाज करेंगे। क्यों, तुम लोग क्या कहते हो? जी जी दादाजी, हम ऐसा ही करेंगे। सबको पहले बताएंगे ताकि वो अपने घर वालों से भी इजाज़त ले लें। मुझे जिस बात की खुशी है वो ये है कि अगले हफ्ते हमें स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो रही हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि हम पूरे 3 महीने बगैर रुके बाइबल मुकद्दस की बाकायदा क्लासेस ले सकेंगे। मनाहिल ने खुश होते हुए कहा। मनाहिल, ये तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं भी यही सोच रहा था कि स्कूल और ट्यूशन से थके हुए बच्चों के लिए रोज़ शाम को बाइबल स्टडी के लिए आना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब जब छुट्टियां हो जाएंगी तो ये मसला भी हल हो जाएगा। छुट्टियों के बाद हम अपनी क्लासेस को हफ्ते में 2 दिन तक महदूद कर देंगे। बहरहाल छुट्टियों का हम सब मिलकर खूब फ़ायदा उठाएंगे।
दादा जी काफ़ी खुश लग रहे थे। अगले दिन वाइज और मनाहिल अपने दोस्तों को पैगामात देने और उन्हें कायल करने में मसरूफ़ रहे। उनकी काविश रंग लाई। सभी बच्चों ने रोज़ाना आने की हामी भरी। मनाहिल और वाइज की तरह वो सभी बहुत मुतजस्सिस थे कि वो सब मिलकर खुदा के कलाम को सीखेंगे और खुदा के कलाम से बरकत पाएंगे। मनाहिल और वाइज बार बार घड़ी की तरफ देख रहे थे कि कब शाम के 7 बजे, ताकि वो अपने दोस्तों के साथ आज पहली क्लास में शामिल हो सकें। 7 बजने से पहले सभी बच्चे मनाहिल और वाइज के घर में दादाजी के कमरे में जमा हो चुके थे। सब बच्चों ने दादाजी को सलाम किया और कालीन पर बैठ गए। बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि वो जानते थे कि दादाजी अब रोज उन्हें खुदा के कलाम में से कुछ सिखाएंगे और वो सब मिलकर खुदा की हम्दो सना और दुआ किया करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इंतहाई खुशी है कि आप सब वक्त से पहले यहाँ पहुँच गए। एक अच्छे मसीही की ये निशानी होती है कि वो अपने वक्त की कदर करता है और हर जगह वक्त पर पहुँचता है। खुदा आप सबको बरकत दे। आज की इस तारुफी क्लास में हम एक दूसरे से मुतारिफ होंगे। आप सब लोग तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता और आप भी मेरे बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे। इसलिए आज हम एक दूसरे को अपने बारे में बताएंगे ताकि क्लास के सभी लोग एक दूसरे को जान लें, ताकि दौरान गुफ्तगू हमें मालूम हो कि हमसे कौन मुखातिब है। इससे पहले कि हम अपना तारुफ एक दूसरे से करवाएं, आएं हम दुआ के लिए अपने सरों को खुदा के हजूर झुकाएं। दादाजी ने मुख्तसर सी एक इब्तदाई दुआ की। सब बच्चों ने बुलंद आवाज़ से आमीन कहा। शाबाश बच्चों, बहुत खूब। तो चलें, सबसे पहले मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नाम इलियास फ्रांसिस है और मैं खुदा के कलाम की खिदमत अरसा 52 साल से कर रहा हूँ। खिदमत के दौरान मुझे पाकिस्तान के बहुत से शहरों में जाने का मौका मिला, लेकिन खिदमत का ज़्यादा अरसा कराची शहर में गुजारा। उम्र ज़्यादा होने की वजह से अब मैं जिस्म में कमज़ोरी महसूस करता हूँ, लेकिन खुदा के खादिम कभी रिटायर नहीं होते। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं मुस्तकिल तौर पर कराची से लाहौर मुंतकिल हो जाऊँ, ताकि एक तो यहाँ अपने बेटे और बहू के साथ रहूँ और अपने पोते और पोती के साथ वक्त गुजार सकूँ। दूसरा, अब मैं खुदा के काम की वसअत के लिए कुछ तहरीरी काम करना चाहता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि खुदा ने मेरे लिए लाहौर में भी खिदमत का खूबसूरत हिस्सा रखा हुआ है, यानी आप जैसे होनहार बच्चों में खुदा के कलाम की खिदमत करना। मेरा ईमान है कि आप लोगों की रफ़ाकत में मुझे खुदा बहुत कुछ नया सिखाएगा, जिसे सीखने के लिए मैं भी आपकी तरह पुरजोश हूँ। तो बच्चों, मेरा तारुफ तो हो गया, अब बारी बारी आप लोग भी अपने अपने बारे में बताएं। मनाहिल ने हाथ खड़ा किया और बोली, दादाजी, क्या तारुफी हिस्सा में मैं पहले अपना तारुफ करवा सकती हूँ? दादाजी ने हंसते हुए कहा, अगर आपके दोस्तों को एतराज़ ना हो तो बिल्कुल आप आगाज़ कर सकती हैं। सब बच्चे हंसने लगे। मेरा नाम मनाहिल है और मैं 8वीं जमात में पढ़ती हूँ। मेरा हमेशा यही दिल करता था और मैं इसके लिए दुआ भी करती थी कि दादाजी हमारे पास लाहौर में आकर रहें, क्योंकि दादाजी कराची में चाचा जी के पास रहते थे। लेकिन जब भी ये लाहौर आते तो इनके साथ हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरता। मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी इस दुआ को सुना और आज दादाजी हमारे साथ लाहौर में है और अब मेरा दिल तो यही है कि लाहौर ही में हम सबके साथ रहें। आप सबका शुक्रिया। मेरा नाम वाइज है और मैं 6ठी जमात का तालिब इल्म हूँ और इस बाइबल क्लास का हिस्सा हूँ। मेरा नाम दानियल है, मैं भी 8वीं जमात में हूँ। मेरा नाम मीरब है, मैं 6ठी जमात में पढ़ती हूँ। सब बच्चों ने बारी बारी अपना तारुफ कराया। दादाजी ने सब बच्चों का शुक्रिया अदा किया। बच्चों, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। क्या आप सब लोगों के घरों में ख़ानदानी इबादत होती है? यानी आप सब ख़ानदान के लोग घर में दुआ करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, मिलकर खुदा की हम्दो सना करते हैं? 2 बच्चों ने बताया कि जी हाँ, हमारे घर में सब लोग मिलकर रोज़ाना इबादत करते हैं। लेकिन बाकी बच्चों ने बताया कि उनके घर में बाकायदा दुआ नहीं होती, लेकिन जब पादरी साहब आते हैं तो सब लोग दुआ में शरीक होते हैं। बहुत खूब, फिर तो वाकई खुदा आप लोगों को अपने घरानों में इस्तेमाल करेगा ताकि आप अपने ख़ानदान के लोगों को
خاندانی عبادت کی اہمیت کی بابت بتائیں۔ مجھے آپ لوگوں کے بارے میں جان کر اچھا لگا اور خوشی بھی ہوئی کہ آپ لوگ مناہل اور وائس کے قائل کرنے پر آج یہاں موجود ہیں۔ ان لوگوں کی وجہ سے آپ لوگ آ سکتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے اور بھی بچے ضرور ہی ہماری اس بائبل کلاس میں شامل ہوں گے۔ آپ اپنے زندہ خدا کے لیے زوردار تالیاں بجائیں، جس کی بدولت آج ہم سب یہاں موجود ہیں۔ بچوں کے ساتھ دادا جی نے بھی خدا کے جلال کے لیے تالیاں بجا کر خدا کی تمجید کی۔ تو ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم آج اس تعارفی کلاس میں ایک بہترین بات سیکھیں۔ کیا آپ لوگ اپنے ساتھ بائبل مقدس لائے ہیں؟ اور کیا آپ لوگوں کے پاس اپنی ذاتی بائبل مقدس ہے؟ ایک دو بچوں کے علاوہ سبھی بچے اپنے گھر میں موجود بائبل مقدس لائے تھے۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک تحفہ ہے جو میں آپ کو کلاس کے بعد دوں گا۔ جاننا چاہتے ہیں وہ تحفہ کیا ہے؟ سب بچے بولے جی دادا جی بتائیں وہ تحفہ کیا ہے؟ میرے پاس آپ لوگوں کو دینے کے لیے بائبل مقدس کی نئی جلدیں ہیں جو میں آپ کو دوں گا تاکہ وہ ہمیشہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اور اسے پڑھ کر ہر روز خدا سے اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کریں۔ سب بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ دادا جی بچوں کی خوشی دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میرے ساتھ اپنی اپنی بائبل مقدس کو کھولیے اور ہم سب خدا کے کلام میں سے ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 16 باب اور اس کی 7 آیت نکالیں۔ کچھ بچوں کو آیت ڈھونڈنے میں مشکل ہوئی لیکن ان کی مدد کی گئی۔ یوں انہوں نے بھی اپنی اپنی بائبل مقدس میں سے مطلوبہ آیت نکال لی۔ دادا جی نے اس آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز سے پڑھا تاکہ سب بچے دھیان سے ہر ایک لفظ کو سمجھ سکیں۔ پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کی قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ بچوں، یہ آیت ہمیں لوگوں اور خدا کے بارے میں ایک بہت اہم چیز بتاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بہت سے لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں فیصلہ صرف اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں، اور بہت سے لوگ واقعی اچھا نظر آنے کی کوشش میں بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں۔ لوگ جم جاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، اپنی خوراک کا بڑا دھیان رکھتے ہیں، نئے کپڑے خریدتے ہیں، اپنی جلد کو خوبصورت دکھانے کے لیے طرح طرح کی کریموں کا استعمال کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ہر کوئی وقت اور پیسہ خرچ کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ انہیں دیکھیں اور انہیں پسند کریں۔ لیکن بائبل مقدس کہتی ہے خدا اس بات کو بالکل ایک الگ نظر سے دیکھتا ہے کہ آپ باہر سے کتنے اچھے لگتے ہیں۔ اسے اس بات کی پرواہ ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے۔ فرض کریں آپ کے سامنے 2 باکس رکھے ہیں، ایک بہت خوبصورت باکس ہے اور دوسرا صرف ایک سادہ پرانا عام سا نظر آنے والا باکس ہے۔ تو آئیے پہلے ہم خوبصورت باکس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس خوبصورت باکس میں ہمیں کیا ملے گا۔ ارے یہ کیا، کچھ نہیں، باکس تو خالی ہے۔ یہ باکس بہت سے لوگوں کی طرح ہے، وہ باہر سے بہت اچھا نظر آنے کی کوشش میں بہت زیادہ وقت اور پیسہ خرچتے ہیں، لیکن اندر سے وہ بالکل خالی ہوتے ہیں۔ جب خدا انہیں دیکھتا ہے تو وہ ان میں ایمان نہیں پاتا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ بظاہر سادہ نظر آنے والا باکس اس میں کیا ہے۔ کیونکہ یہ باہر سے تو کچھ اتنا خاص نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ خوبصورت باکس سے زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہاں کیا ہو سکتا ہے؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ خدا کی تعریف ہو، اس میں تو بائبل مقدس رکھی ہے اور ساتھ ہی اس میں کچھ پھل بھی نظر آ رہے ہیں۔ بچوں، یہی تو خدا ہماری زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی سچائیوں سے بھرے ہوئے ہوں، ہم اس کے بیٹے یسوع کی صلیبی موت اور اس کے عظیم کفارے سے واقف ہوں کہ یسوع نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنی جان دی تاکہ ہم خدا کے حضور بے عیب اور بے الزام ٹھہریں۔ ہم خدا کے وعدوں سے آشنا ہوں کہ ان میں خدا نے ہماری برکات کے لیے کیا کچھ رکھا ہے۔ ہمارے پاس اس بات کی تعلیم ہو کہ ہم نے ایک ایماندار کی حیثیت سے اس زمین پر کیسی زندگی گزارنی ہے، ہم نے خدا کی پرستش کیسے کرنی ہے اور اس کے بیٹے کے آسمان سے آنے کے منتظر رہنا ہے تاکہ جب وہ آئے تو ہم بھی اس کے ساتھ اس جگہ جا سکیں جو اس نے اپنے لوگوں کے لیے تیار کی ہے۔ آمین۔ تو بچوں، آپ کو سمجھ آئی کہ خدا کو ہماری ظاہری حالت سے زیادہ اس بات میں دلچسپی ہے کہ ہمارے باطن میں کیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں اس خوبصورت باکس کی طرح تو نہیں
جو باہر سے خوبصورت لیکن اندر سے خالی ہے؟ یا آپ اس باکس کی طرح ہیں جس کے اندر خدا کا پاک کلام ہے؟ یہ سوال سن کر سبھی بچے سنجیدہ ہو گئے، کیونکہ وہ سب اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ وہ کیسی ہے۔ آؤ بچوں، ہم دعا مانگیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی باطنی طور پر خوبصورت اور ایمان سے بھری ہوئی ہو، ہماری زندگی مسیح کے کردار کے پھلوں سے بھری ہوئی ہو، ہم اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کر سکیں اور اپنی ظاہری صورت کے ساتھ ساتھ اپنی باطنی حالت پر بھی نظر کریں۔ یسوع کے نام میں آمین۔ سبھی بچوں نے دادا جی کا شکریہ ادا کیا۔ وہ سب اپنی اپنی نئی بائبل مقدس کو خوشی سے دیکھ رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آج کی طرح آپ سب کل بھی وقت پر آئیں گے۔ کل ہمارے پاس کافی وقت ہوگا کہ ہم کسی دوسرے موضوع پر تفصیل سے بات کر سکیں۔ آپ سب کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ سب بچوں نے دادا جی کو سلام کیا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔